देखिए जनाब, वजाहतन ये बात है कि जब इनको पहली दफ़ा उतारा गया था इन्हीं कामों पर लड़ाई थी। कोई पैसे की लड़ाई नहीं है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। अगर पैसे की लड़ाई होती तो दोबारा बनाते ही नहीं। जनाब, इसने तब हमसे वादा किया था कि जो मेरे से गलतियां हो गई है मैं सुधारूंगा। मैं कॉरपोरेटर्स को ऑन बोर्ड लूँगा, जो आपके डेवलपमेंटल वर्क्स है, जो आपके वार्ड की काम है वो मैं बाज़ाब्ता करूँगा, आपसे मशवरा करके करूँगा। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि आज डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान, मैग्डमाइजेशन प्लान, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे ये खुद कर रहे हैं। हमारा उसमें कहीं पे रोल ही नहीं रखा जा रहा है, जबकि एक्ट के मुताबिक इनको जो भी 1 करोड़ से ऊपर जो भी काम है वो इनको बाज़ाब्ता एग्जीक्यूटिव कमेटी की अप्रूवल से करना है। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है खुद, मगर मेंबर्स की कंसेंट के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये उनको डिसफंक्शनल क्यों कर रहे हैं? ताकि जो इनका लूट खसूट है, जो बड़े बड़े टेंडरों में घोटाले हो रहे हैं, उनको छुपाया जा सके। वो सारे घोटाले हम जमा कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ चंद दिनों में तफसीलन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी कि किस तरीके से लोगों का जो पैसा है जो कॉरपोरेशन में किस तरीके से लूटा जा रहा है। अब आप कह रहे हैं जी आप एक दिन साथ होते हैं, एक दिन खिलाफ होते हैं। जनाब, जब ये सही करे तो साथ है, ये आज भी सही करे, हम आज भी साथ हैं। अगर घोटाले करने आप क्या चाहते हैं? हम घोटालों का साथ दें, इसकी चोरियों पर पर्दा करें? अगर आप चाहते हैं कि इनकी चोरियों पर हमें पर्दा करना है, माफ़ कीजिए, उससे बेहतर है कि हम घर बैठ जाए। गवर्नमेंट को क्यों वेट करना है फिर डिसॉल्व करने का? अगर यहाँ लूट खसुट होना है और गवर्नमेंट को कोई एक्शन नहीं करनी है, हम तो खुद इस्तीफा दे देंगे। हम तो लूट खसुट करने आए नहीं हैं। हमें तो कल दोबारा अपने लोगों के बीच में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, दोबारा चुन के आना है। हमने तो पार्टियां स्विच करके एक लैब से दूसरी लैब में जंप करके तो हम कुछ बने नहीं हैं। हमने तो यहाँ पे आकिब साहब बैठे हैं, लतीफ़ साहब बैठे, आसिफ साहब बैठे, सब नाजिया जी बैठी है। हमने तो सब ने ग्राउंड पे काम करके पॉलिटिकल पार्टीज़ में छोटे छोटे वर्करों की हैसियत से काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने थोड़ी जनाब एक लैब से दूसरी लैब पे जंप मार के यहाँ पर आए हैं। हम काम करने आए हैं। अगर हमारे काम नहीं होंगे, हम गवर्नमेंट से इतना कहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, आप आज का एक्शन प्लान और डेवलपमेंटल प्लान उठा लीजिए। उसके बाद किसी भी कॉर्पोरेटर को बुला लीजिए, पूछे कि आपको क्या पता है कि ये काम हुए कैसे। अगर एक कॉर्पोरेटर भी कहता है कि हमें मालूम है कि ये काम कैसे हुए हैं, हम माफ़ी मांगेंगे आवाम से। हमारी लड़ाई तो डेवलपमेंट के लिए है, हम किसी और चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि कॉर्पोरेटर चोर है, आप उन्हीं लोगों को जलील कर रहे हैं जिन्होंने आपको बनाया है। चोरियाँ तो आपके दफ्तर में हो रही है। मेरे पास सबूत है कि आपके दफ्तर में एक मकान के 80,000 रुपये लिए जाते हैं। मेरे पास तो वीडियोग्राफिक एविडेंस है उस चीज़ की। आप क्या बात करते हैं कॉर्पोरेटर चोर है? एक मकान का 80,000 लगा लीजिए, शहर में कितने मकान बनते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनकी आमदनी आप गिन लीजिए, और आप कहते हैं कि कॉर्पोरेटर चोर है। कौन चोर है? किन की बात कर रहे हैं? इन्हीं लोगों ने आपको बनाया है। आप जो आज कराकुली लगा के घूम रहे हैं, ये इन्हीं कॉर्पोरेटर की देन है। आप वहीं से कहते हैं मैं काउंसिल भी डिसॉल्व कर दूंगा, मैं पीएसए भी लगा दूंगा। कराकुली लगाने से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता, उसके लिए लोगों का मैंडेट लेके आना होता है। आप कॉर्पोरेटर बने हैं, ज़रा थोड़ा अपने दिमाग में ये चीज़ घुसाए। कॉर्पोरेटर बने हैं आप, हम में जैसे हम चुन कर आए हैं किसी वार्ड से, वैसे ही आप भी आए हैं। मेयर आपको हमने बनाया है, आप खुद नहीं बने हैं, आपको किसी ने बनाया नहीं है। हमने मेहनत की थी आपको मेयर बनाने के लिए। मगर अगर आपको लूट खसूट करनी है, आपको चोरियां करनी है, बड़े बड़े टेंडरों में घोटाले करने हैं, बिजनेसमैनों के घरों में डीपीआर तैयार करने हैं, हम जी आपका साथ नहीं दे सकते। माफ़ कीजिए, आप हमें फिर लोगों में जलील करें, बदनाम करें। यहाँ पे ये ऑर्डर देख लीजिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑर्डर है। आज तक वो कितने स्टडी टूर्स पर चले गए वो कॉरपोरेटर्स। आप हमें कहते हैं नहीं जी, ये वहाँ का आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर है, इसने खुद कॉरपोरेशन के फंड से कॉरपोरेटर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए। आपने कितने कराए? आपने कितनी बार कॉरपोरेटर्स को बाहर भेजा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए? कितनी दफ़ा भेजा आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कि ये कॉरपोरेटर्स को वहाँ की जो एक्सपीरियंस है उसको गैदर करें? आप तब कहते हैं कोई पैसा नहीं है, मगर जब पेमेंटें रिलीज़ करनी होती है तब आपके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। जब घर पे आप पेमेंट की फाइलों पे खुद दस्तखत करते हैं तब आपके पास पैसे बहुत जल्दी आ जाते हैं। मगर जब कॉरपोरेटर के हुकूक की बात आती है, कॉरपोरेट शहरी श्रीनगर के हुकूक की बात आती है, तब आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मगर जब हमें फिर पता चलता है आपने सब जो यहाँ के खजाने हैं वो आपने लुटा दिए होते हैं। हम जी इसका साथ नहीं देंगे, और हमारा जो मंशूर है वो वाज़िया है कि हमारी लड़ाई शहरी श्रीनगर के विकार की लड़ाई है, और इंशाल्लाह वो हम सब मिलकर लड़ेंगे। बहुत जुनैद अजीम मुत्तू साहब ने यहाँ पे शेख मोहम्मद इमरान साहब के खिलाफ अदम एतमाद करके उनको डिप्टी मेयर की कुर्सी से हटा दिया। क्या तब जुनैद साहब ने भी फिर कॉरपोरेटर्स को पैसे दिए थे? फिर तो वो भी इसके शरीक हैं। अगर हम चोर हैं वो भी चोर है, तो सीधी सी बात है ना।
ये बेमतलब की बेफुजूल बेतुकी बातें छोड़ दीजिए। कॉर्पोरेटर्स ऐसा कुछ नहीं है जनाब। कॉर्पोरेट कल तक उनके साथ में थे, आज वो आपके साथ में बैठे हैं, तो आपको भरोसा है उन कॉर्पोरेटर्स जो आपके साथ में बैठे हैं? मुझे अपने कॉर्पोरेटर्स पर पूरा एतमाद है और इंशाल्लाह जो ये लड़ाई है ये कॉर्पोरेटर्स के विकार की लड़ाई है। अपने विकार के लिए यहाँ बैठे, मेरे साथ किसी मकसद से नहीं बैठे। न मेरे पास कुर्सी है, न मेरे पास कोई पावर है, मेरे पास आवाज़ है जो मैं उठाऊंगा इंशाल्लाह ताला इनके लिए। और ये अपने विकार के लिए यहाँ बैठे हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं बैठे। जो इनके साथ बैठे हैं, जो लूट खसूट कर रहे हैं, उनका भी इंशाल्लाह डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि वो भी शहर का किस तरीके से लूट कर रहे हैं। आपके पास 60 कॉर्पोरेटर्स आपके साथ में है, तो क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आप? जनाब, हमने ग्रुप में कल ये फैसला लिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अभी कोई तज़किरा नहीं होगा। हम कॉरपोरेशन की वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं सुधरते हैं, हम एलजी साहब के पास जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे, हम ड्यूकॉम साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे। अगर स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, उसके बाद ये ग्रुप दोबारा बैठेगा, मशवरा करेगा और जो उसके बाद जो फैसला होगा वो ये ग्रुप फैसला करेगा। मगर तब तक स्ट्रीमलाइन होगी, वर्किंग जो एसएमसी की है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश होगी। हमारी कोई पहल नहीं है कि हम अदम एतमाद करने निकले हैं। पहले स्ट्रीमलाइन होगी वर्किंग, उसके बाद अगर नहीं होती है फिर ये ग्रुप फैसला करेगा। वो दानिश भट्ट का जाती फैसला नहीं हो सकता, वो सारे कॉर्पोरेटर्स मिलकर जो फैसला करेंगे वही फैसला फिर आगे चलेगा।